नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं बृहस्पति महाराज के गोचर के बारे में, जो कि 20 नवंबर सन 2020 को धनु राशि छोड़ करके मकर राशि अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे और 6 अप्रैल सन 2021 तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दोस्तों बृहस्पति महाराज का गोचर उनके सेकंड हाउस को छोड़ के उनके थर्ड हाउस में आ रहा है। दोस्तों, पौराणिक ज्योतिष में यह बोला गया है कि बृहस्पति महाराज जहां पर बैठते हैं वहां पर वो खराब करते हैं, जहां पर वो देखते हैं वहां पर वो अच्छा करते हैं। हालांकि दोस्तों, मैं थोड़ा सा इससे डिफर करता हूं, विभिन्न राय है मेरी, क्योंकि मैं बृहस्पति महाराज को एक नैसर्गिक शुभ फलदायी ग्रह मानता हूं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि जहां पर वो बैठते हैं खराब करेंगे। यह जरूर है जहां पर वो बैठते हैं उस घर के फलों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कई बार लगाना पड़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज और बोली गई है कि जब कभी भी कोई ग्रह नीच का होता है तो वो हमेशा खराब फल देता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रह खराब फल देगा या शुभ फल देगा, ये केवल डिसाइड करते हैं उसके नक्षत्र उपनक्षत्र, यानी स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन, यानी नक्षत्र उपनक्षत्र और उपनयन नक्षत्र। ये डिपेंड करता है। उसके बाद केवल नीच का या उच्च का होने से बल में फर्क पड़ता है। जब भी कोई ग्रह नीच का होता है तो उसका बल थोड़ा कम हो जाता है, यानी जैसा फल उसको देना होता है उतना प्रॉपर नहीं दे पाता, बट थोड़ा कम दे पाता है, 30-40% कम देता है फल उसका। तो इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज का गोचर उनके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रेवल्स का होता है, हमारे पड़ोसियों का होता है, हमारे करेज हौसले का होता है और हमारे छोटे भाई बहन का होता है। तो ओवरऑल में क्या है, क्योंकि बृहस्पति महाराज एक ईगोइस्टिक प्लैनेट है, तो जितने वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके छोटे भाई बहन थोड़े ईगोइस्टिक रह सकते हैं, पड़ोसी उनके थोड़े ईगोइस्टिक रह सकते हैं, करेज हौसला में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं, पर बीच में ऐसा समय आएगा जिसमें एकदम विशाल हौसला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपैंड करते हैं बृहस्पति महाराज, एक विशाल ग्रह, एक्सपैंड करते हैं, तो हौसला काफी बढ़ के रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो बृहस्पति महाराज की 5 दृष्टियों में 5वीं दृष्टि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 1 2 3 4 5 उनके 7th हाउस पे। 7th हाउस आपकी डेली इनकम का, आपके स्पाउस का, आपकी मैरिटल लाइफ का। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि विवाह के लिए 7th हाउस को देखते हैं, तो उनका विवाह जब अभी तक जैसे अटक रहा हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो, तो अब उनका विवाह हो जाएगा। इसके अलावा क्योंकि डेली इनकम का है, लाइफ पार्टनर का है, दूसरे बिजनेस पार्टनर का भी होता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप कुछ पार्टनर बनाने की सोच सकते हैं, शादी भी हो सकती है और डेली इनकम की भी वो बढ़ोतरी बता रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि उनके 9वें स्थान पे। 9वां स्थान लॉन्ग ट्रेवल्स का होता है और भाग्य का होता है। ऑब्वियसली बहुत समय से अगर किसी का विवाह अटका हुआ है, कुछ समस्या थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, या कोई बिजनेस पार्टनर बना करके बिजनेस शुरू करना था और वो नहीं हो पा रहा था, तो अब वो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। तो यानी भाग्य की आपकी कहीं ना कहीं वृद्धि बृहस्पति महाराज करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि उनके 11th हाउस में, यानी 7 8 9। 11th हाउस हमारे स्वयं कमाए हुए धन का, हमारी इच्छा का, जो हमारे एम्बिशंस, हमारे डिजायर्स का होता है, इन सब का होता है, और बड़े भाई बहनों का। तो आपके बड़े भाई बहनों के लिए बहुत बढ़िया करेंगे बृहस्पति महाराज। ऑब्वियसली डेली इनकम बढ़ेगी तो आपकी स्वयं कमाए हुए धन में बढ़ोतरी होगी, काफी हेल्प मिलेगा। इसके अलावा मैरिज की बात करें तो आपके डिजायर्ड यानी मनपसंद विवाह होने की पूरी संभावनाएं बन जाएंगी, ओवरऑल में हेल्प कर जाएगा। और जब आपके सारे डिजायर्स, एम्बिशन सब पूरे हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको तब ऐसा लगता है हाँ जी हमारा भाग्य उदय हो रहा है। तो ओवरऑल में अगर बोलूं तो ये बृहस्पति महाराज का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत जबरदस्त, अच्छा, हेल्पफुल ही रहेगा। पर दोस्तों, जो ये गोचर होते हैं वो केवल और केवल हमें डिलीवर करने आते हैं। सबसे पहले हमारी जन्म कुंडली ही काम करती है, यानी आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार तैयार की हुई जो पहले से कुंडली होती है, उसमें प्रेजेंटली चल रही महादशा, अंतरदशा, यदि वो पहले से बहुत पॉजिटिव नक्षत्रास में चल रही होती है, तो ये गोचर हमें बहुत हेल्प कर जाता है और हमारे लिए और भी शुभ फल हो जाता है। पर यही अगर हमारी महादशा, अंतरदशा जो हमारी जन्म कुंडली के अनुसार है, वो थोड़ी सी नेगेटिव नक्षत्रास में हो, यानी उसका स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन, यानी नक्षत्र उपनक्षत्र उपनयन नक्षत्र अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो उतना फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। बट स्टिल दोस्तों, जैसा मैंने बोला, ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया। एक चीज शुरू से बोलता आया हूं, हमेशा बोलता रहूंगा
कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हां आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं बाय डूइंग पॉजिटिव कर्मास को करके। तो जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए हालांकि ये गोचर बहुत शुभ फलदायी है, बट स्टिल अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी भी वो बात नहीं है, अभी भी वो समस्याएं आ रही हैं, अड़चन रुकावटें अभी भी हैं, यानी कुछ प्रॉब्लमेटिक हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये रहेगा कि एवरी थर्सडे यानी हर वीरवार को, गुरुवार को वो चने की दाल या बेसन या केले का दान किसी गरीब जरूरतमंद को करेंगे तो वो देखेंगे ये बृहस्पति का गोचर उनके लिए और भी शुभ फलदायी होता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं वृश्चिक राशि के जातकों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा, यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।